स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला पे। आज की कक्षाओं में हम लोग मोहन राकेश की जो चर्चित नाटक आधे अधूरे एवं आषाढ़ के एक दिन पे बात करेंगे। इसके पहले हम देखेंगे कि उनकी जन्म संबंधित मान्यताएं एवं प्रमुख रचनाओं के बारे में जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल रूप से बनी रहती हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। यानी कि मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर नामक ग्राम में हुआ था। मोहन राकेश ने इनके प्रमुख कई कहानी संग्रह हैं, उस पे हम कहानी की विकास क्रम है उस पे हम बात करेंगे। इसमें हम केवल जो उनकी नाटक यानी कि जो प्रमुख नाटक एवं इसके अलावा जो भी नाटक लगे हुए हैं उसके प्रकाशन वर्ष से संबंधित अनेक बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पे हम लोग रुक के बात करेंगे। सबसे पहला एवं उनकी प्रमुख रचना आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी में हुआ। इनका पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी में हुआ। दूसरा इनका नाटक लहरों के राजहंस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी में हुआ। आधे अधूरे, जिसका प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी में हुआ। पैर तले जमीन इनकी एक अपूर्ण नाटक है। हमारे पाठ्यक्रम में आषाढ़ का एक दिन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी में रहा, जबकि दूसरा नाटक आधे अधूरा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी में रहा। आषाढ़ का एक दिन देखा जाए तो पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर लिखा गया नाटक। इसमें मल्लिका कालिदास विभिन्न पात्रों के माध्यम से इतिहास के गलियों में प्रवेश करके उस पर बातचीत की गई है, जबकि आधे अधूरे नाटक समकालीन जीवन की जो त्रासदी है या समकालीन जीवन की जो भी विडंबना है उसको नाटक के माध्यम से मोहन राकेश ने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले हम लोग आषाढ़ का एक दिन नाटक देखेंगे। आषाढ़ का एक दिन नाटक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी में हुआ, यह मोहन राकेश का पहला नाटक है। इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 अंक या 3 दृश्यों में विभाजित यह नाटक है। यह नाटक एक ओर आधुनिकता की भावबोध एवं दूसरी ओर देखा जाए तो पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर लिखी गई यह नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश का जो सृजनात्मक बिंदु है वह प्रारंभिक यानी कि सृजन के प्रारंभिक दौर की नाटक है, यानी कि यह इनकी पहली नाटक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी में रहा। आषाढ़ के एक दिन पे सन 1971 ईस्वी में मणि कौशल आषाढ़ के एक दिन नाटक पर सन 1971 ईस्वी में मणि कौशल ने एक फिल्म बनाया, जिसको बाद में जाके फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि आषाढ़ के एक दिन नाटक पे 1971 ईस्वी में मणि कौशल ने एक फिल्म बनाया, जिसको बाद में जाके फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आषाढ़ के एक दिन नाटक में कुछ प्रमुख पात्र हैं, उन पात्रों यानी कि कुछ प्रमुख पात्र हैं, उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उस पे हम देखेंगे। अंबिका जो गांव की एक वृद्ध है, अंबिका गांव की एक वृद्ध है। मल्लिका जो अंबिका की पुत्री है। कालिदास कवि हैं। दंतुल राजपुरुष। मादुल कवि, मादुल निरपेक्ष ग्राम पुरुष, विलोम ग्राम पुरुष, संगनी रंगनी, अनुस्वार, अनुनासिकी, प्रिय मंजली,
जो राजकन्या या कवि की पत्नी है इत्यादि पात्रों का उल्लेख हुआ है। पात्रों की समान विशेषता के रूप में देखें तो कालिदास वस्तुतः इस नाटक के जो कथानक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, कालिदास जो कवि ऋतु संग्रह, कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम आदि ग्रंथों की रचना किए हैं, दरबार का राजकवि सम्मान से सम्मानित हुए और बाद में राजकुमारी प्रिंग मंजरी से विवाह करके वह कश्मीर चले गए और कश्मीर का देखा जाए तो वह एक असफल शासक रहे। मल्लिका से आसक्ति होने के कारण कवि प्रेरणा का स्रोत बनी, लेकिन वह असफल प्रेमी बने। मल्लिका गांव की एक सीधी साधी भाविक और प्रेममयी भावनाओं में बही हुई लड़की है, जो प्रायः अपने भावनाओं को और कोमलता को प्रायः प्रेम की दहलीज पे देखती। अंबिका जो मल्लिका की माँ है वह विधवा स्त्री है, लेकिन वह भावनाओं में न बहती, वह यथार्थ रूपी जीवन में विश्वास करती है। विलोम भावनाओं से प्रभावित न होने वाला, व्यवहारिक जीवन में चतुर और अपने अधिकार परिवेश को सिद्ध करने की महत्वाकांक्षा रखता है, जबकि मार्दूल या अवसरवादी, सत्ताधारी, चातुकारिता एवं वह अपने को उन परिवेशों में ढाल लेने के लिए अधिक ललायित होता जहाँ से उसे लाभ मिल जाती। ठीक इसी प्रकार दंतुल सत्ता वर्ग का वह प्रतिनिधित्व करता, हिंसक स्वभाव एवं कठोर हृदय एवं अहंकारी और अधिकार की लिप्साओं में सम्मिलित होता। रंगनी और संगनी या राज दरबार की राजकन्याएं हैं। 3 अंकों में आषाढ़ का नाटक विभाजित है। तीनों अंक देखा जाए तो उसमें अनेक कथाओं के माध्यम से आपस में जोड़ने का प्रयास किया गया है। 3 अंकों का नाटक आषाढ़ का एक दिन। शुरुआती आषाढ़ के प्रथम दिन वर्षा में भीगकर आई ग्राम बालिका मल्लिका से यह नाटक शुरुआत होती। मल्लिका का इस तरह वर्षा में भीगना उसकी माता जो अंबिका है उनको अच्छा नहीं लगता। अंबिका अपनी बेटी की लोक निंदा का कारण वह कालिदास को समझती है। उसी दृश्य में देखा जाए तो घायल हिरणी शावक यानी हिरण के बच्चे जो घायल हो चुका है उसको कालिदास अपने हाथ में उठा के उन बाणों को निकालकर वह दूध पिलाते हैं। राज कर्मचारी यानी कि कश्मीर के राजा के जो राज कर्मचारी हैं उन्हें सूचना यह मिली है कि कालिदास जो ऋतु संग्रह नामक ग्रंथ की रचना किए हैं उससे वह प्रभावित होकर उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रायः कालिदास को कश्मीर लाने के लिए वह अपने जो राज कर्मचारी हैं उनको सूचना देते हैं और राज कर्मचारियों के साथ वहाँ के जो प्रायः कवि थे वह रुचि भी कालिदास को सम्मान देने के उद्देश्य से वह वहाँ पे आ पहुँचे हैं। उज्जैनी का सम्राट यानी कि ऋतु संग्रह से प्रभावित होके वह कालिदास को राजकवि के पद से सम्मानित करना चाहते हैं, यानी कि कवि को ऋतु संग्रह के माध्यम से उन्हें राजपद के रूप में सम्मानित करने का उन्होंने ऐलान किया। इसके साथ मार्दूल जो मल्लिका से आकर कहता है कि कालिदास राजकीय सम्मान से वह स्वीकार नहीं होना चाहते। अंततः कालिदास को
मल्लिका ने किसी प्रकार से कन्विंस करके वह राजकीय सम्मान से सम्मानित होने के लिए वह भेजती है पुनः। कालिदास नाटक के प्रथम एवं अंतिम अंक यानी कि कालिदास नाटक के प्रथम अंक के आखिरी में उज्जैनी और प्रस्ताव यानी कि वह उज्जैनी जाने के लिए वह राजी हो जाते हैं। कालिदास अपने ग्राम अंचल में रहते हुए ऋतु संग्रह की रचना की थी, किंतु उज्जैनी जाने पे इन्होंने कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम ग्रंथों की इन्होंने रचना की। उज्जैनी में कालिदास का विवाह गुप्तवंशी राजकुमारी प्रियंगु मंजरी से होती, यानी कि उज्जैन जाने के बाद कालिदास का विवाह गुप्त वंश की राजकुमारी प्रियंगु मंजरी से होता है। अब वहाँ पे जाने पे कालिदास का नाम कालिदास न रख के देवदूत के नाम से जाना, यानी कि इनका नाम का रूपांतरण करके देवगुप्त रख दिया गया। मल्लिका उज्जैनी जाने वाले व्यवसायियों से कालिदास के ग्रंथ मंगवा के वह हमेशा पढ़ती थी। यह सब प्रक्रिया चल रही तो अचानक निरपेक्ष का आगमन होता और वह कहता कि कालिदास, सुनने में आया कि वह कालिदास एक समय अपने ग्राम अंचल में आके एक दिन के लिए वह रुके हुए हैं। कालिदास पहली बार गांव आने पे मल्लिका से नहीं मिल सकते, यानी कालिदास जब अपने ग्राम अंचल आए तो वह मल्लिका से न मिलकर अपनी पत्नी जो प्रियंग मंजली है उसको मल्लिका के पास भेजते हैं। प्रियंग मंजली मल्लिका के जो भी जर्जर घर है उसको देखकर परिसंस्कार कराना चाहती, किंतु मल्लिका ऐसा करने से वह रोक देती। प्रियंग मंजरी का इस प्रकार का व्यवहार, यानी कि मल्लिका उस घर का परिसंस्कार न करके यानी कि मरम्मत न करती, मरम्मत करने के लिए न तैयार होती, इस प्रकार का व्यवहार देकर प्रियंग मंजरी वह उदास हो जाती। कालिदास यानी कि कालिदास का मल्लिका से न मिलना निरपेक्ष को बहुत खलता है, क्योंकि निरपेक्ष एक ऐसा पात्र है जो यथार्थ को यथार्थ रूप में, जो भी जैसा है वैसे रूपों में वह प्रस्तुत करता, और निरपेक्ष कहता है उसी के शब्दों में, मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहाँ के हो जाएंगे। यहाँ रहते हुए उनका जो आग्रह था जीवन भर विवाह नहीं करने का, उस आग्रह का क्या हुआ। कई वर्षों के बाद आषाढ़ का मौसम पुनः चालू हो चुका है। मार्दुल जो बैसाखी के सहारे मल्लिका के घर में प्रवेश करते और पुनः उसी प्रकार से वर्षा होती जैसे पहले अंक में मल्लिका वर्षा में भीग कर आई थी। मार्दुल मल्लिका को यह सूचना देते कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया और संभवतः वह राज्य कार्य से संन्यास लेकर वह काशी चले जाएंगे। मल्लिका को इस तरह कालिदास को राज सत्ता से विमुख होना अच्छा नहीं लगता। मल्लिका समय अपनी गति से चलती रही। मल्लिका अब अविवाहित रूप से भी, यानी कि मल्लिका का विवाह नहीं हुआ लेकिन वह विलोम की पत्नी हो चुकी है और इसके साथ साथ एक बच्चे की माँ। अभावग्रस्त के कारण उसकी माता जो अंबिका थी उसका मौत हो चुका है। एक बार फिर कालिदास अषाढ़ के जो वर्षा है भीगते हुए मल्लिका के सामने वह प्रवेश करते हैं। कालिदास पुनः कहते हैं कि वह मल्लिका से इसलिए नहीं मिलते क्योंकि उसकी आंखें और भी विचलित कालिदास को कर देती
इसी वजह से उन्होंने अपने पत्नी के माध्यम से घर का परिसंस्कार करने के लिए मल्लिका के पास उसने भेजा था। कालिदास मल्लिका से कहता है कि कुमार संभव की पृष्ठभूमि हिमालय की तपस्विनी तुम ही हो। कालिदास कहते हैं कि यानी कि अनेक उपमाओं के माध्यम से वह कालिदास के सामने अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि मेघदूत की यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा विरह विमदनी याक्षी की पीड़ा तुम ही हो। पुनः कहते हैं कि कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम के रूप में मल्लिका को सामने वह अपने पाते हैं। मल्लिका के द्वारा दिए गए सिले गए पन्ने को देखकर कालिदास कहते हैं कि अब यह कोरे नहीं है, यानी कि मल्लिका कालिदास को उपहार में देने के लिए किसी प्रकार के ग्रंथ या संग्रह लिखने के लिए वह पन्नों को सिल के रखी थी, लेकिन कालिदास कभी वहां पे न आए। अंत में जब कालिदास वहां पे आते हैं तो वह मल्लिका उन पन्नों को देती। उन पन्नों को पाकर, उन सिले हुए पन्नों को पाकर कालिदास सब कहते हैं कि यह पन्ना सिर्फ गोरा कागज नहीं है, इसमें अनंत सर्गों में आंसू की जो आंसू है अनेक महाकाव्य लिखे जा चुके हैं। मोहन राकेश ने इस नाटक के माध्यम से कल्पना और ऐतिहासिक यानी कि कल्पना और इतिहास का समन्वय करके पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। इस नाटक में मुख्य रूप से 3 बार वर्षा होती है आषाढ़ के दिनों में। पहले दृश्य में जब मल्लिका भीग कर आती और दूसरे अंक में जब मादुल भीग कर आता और दूसरी वर्षा तीसरे अंक में जब मादुल भीगकर वर्षा में आता और तीसरा भी वर्षा तृतीय अंक में आता जब कालिदास वहां पे आते हैं। यहाँ तक कि जो प्रमुख विशेषताएं थी नाटक की हमने देखा। इस नाटक के माध्यम से कालिदास और मल्लिका के बारे में बातचीत की गई। इसके अन्य कक्षाओं में हम प्रमुख जो कथन एवं निष्कर्ष हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।